नहीं, इनका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि भाई एक घर से 5 चीजें दिखती हैं। वही बोला, काटना है मेरे को, एक से दूसरे को काटना। हाँ तो ये वाला होगा वो। अच्छा भाई जैसे मैं बोलता ना 7वें में शादी है तो 12 बरस में थोड़ी शादी होगी। 12 बरस में बताओ इवेंट क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है। हाँ ये इंटरेस्टिंग है। देखिए सबसे पहले बात है, सिर्फ अकेला 12वां घर विदेश नहीं ले जाता है। पहली चीज, उसके लिए आपको 9, चौथे का खराब होना, ठीक है, 9, 12 और 7 में से एटलीस्ट 2 का एक्टिव होना आपको बताएगा कि आप विदेश जाएंगे। तीसरा बड़ा शॉर्ट जर्नी देता है, इसलिए उसको नहीं टच कर रहा हूं। चौथा खराब होगा, पहला आपका घर छूटना चाहिए। मतलब क्या अष्टक में पॉइंट्स कम है, एफ्लिक्शन ज्यादा है। एफ्लिक्शन कम से कम 3 प्लैनेट का हो जाए, या एक प्लैनेट लाइक राहु वहां बैठ गया तो भैया अब तुम्हें यहां नहीं रहने दूंगा, भगा दूंगा यहां से। डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, ठीक है। अब दशा अंतरदशा आ गई जिसमें 12 का 9 से कनेक्शन, 12 का 7 का कनेक्शन दिख रहा है। आप कह सकते हो यह व्यक्ति जो है जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें से सिर्फ एक ही आपको दिख रहा है, तब आपको पता है कि ये विदेश नहीं जाने वाला है, इसके खर्चे बढ़ जाएंगे, ये मेडिटेशन में चले। अब क्या होगा, मेडिटेशन करना है तो केतु, वीनस, जुपिटर अंतरदशा ये आ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं। अब सैटर्न आ गए, मान लीजिए कहीं से दृष्टि कर रहे हैं, या मार्स ने खर्चा बढ़ा दिया, या वीनस भी बढ़ा देता है, वीनस भी खर्चा बढ़ा दिया। अब उसने कनेक्शन क्या किया, उसने कनेक्शन फॉर्म कर लिया 3 से, अब कोई नई इनिशिएटिव ली, खर्चा बढ़ गया। 7 से कनेक्शन फॉर्म हो रहा है, देश कालपात बता रहा है इसकी शादी, और बोलो कि शादी को बड़े खर्च करने वाले हो यार तुम तो, तुम्हारा 12वां एक्टिव है, 7वें से कनेक्शन बैठा रहा है, शादी तो बड़े धूमधाम से करने वाले हो, क्योंकि वही वीनस दे रहे हैं। वही वीनस शादी के बाद आप कह रहे हो यार तुम योगा बड़ा अच्छा करोगे, तुम बड़े अच्छे योगी बनोगे तुम। तो ऐसे आप पकड़ोगे सिर्फ क्योंकि एक घर से बहुत इवेंट है। उसी घर से आपके नाना जी जाने वाले हैं, भाई नाना जी को वहां से देखेंगे, ठीक है, उनसे फिर 2 और 7 हम पकड़ेंगे, वहां से आपकी दादी भी है, तो दादी का और नानी, हाँ नाना जाएंगे या दादी जाएंगे, फिर आपको प्लैनेट से पकड़ना होगा। मेल प्लैनेट है, फीमेल प्लैनेट है, तो जब तक नहीं पकड़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो या दोनों ही नहीं जाएंगे और आप चले जाओगे। हाँ मतलब कुछ भी। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि एक घर से बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ कई बार दोनों हो जाती हैं, हम भी दूर गए और नाना जी भी चले गए। हाँ वो कई बार दोनों हो जाती हैं, मल्टीपल इवेंट्स होते हैं। और मैंने बताया कि मंदिर भी गए और डेथ भी। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देता हूँ। 12वां आप देखते हो एकदम, मैं हमेशा कहता हूँ नेचुरल, जैसे हम लोग चीजों को देखते हैं वैसे देखिए। मान लीजिए एक चार्ट नीचे पड़ा हुआ है, 12वां का बहुत अच्छा है यार। अब 12वां घर जो है, मान लीजिए कि ये बाउंड्री है मेरे देश से बाहर जाने की, आ गया प्लैनेट, मैंने देख लिया लगना चला गया यार मैं तो विदेश जा रहा हूँ, चौथा खराब हो गया, ये ठीक है, सब तरफ से कॉम्बिनेशन बैठा हुआ है। 12वें का जो लॉर्ड है उसका दुश्मन जो है, 2 दुश्मन कहीं से बैठ के उसको दृष्ट कर रहे हैं, और खास करके लग्नेश के अगर वो दुश्मन हो तो और मजेदार है। जाना तो लग्नेश को है भाई, तो मान लीजिए लग्नेश के 2 दुश्मन है, वो दोनों कहीं से बैठ के 12वें घर को दृष्ट कर रहे हैं, उन्होंने कुंडी लगा दी, नहीं जाओगे विदेश तुम। अब सब पगला रहे क्या करना है क्या करना है। मैं बोलता हूँ इसलिए रेमेडी बनाना पहले सीखो। तो आपने देखा कि अरे ये 2 प्लैनेट लगाए हैं चाबी, अब इनको खोलना है यार, इनकी फास्टिंग करो, या इनके देवता को पकड़ो, इनके उच्चनाथ को पकड़ो, इनके नीचनाथ को पकड़ो। इनसे अगर अच्छा कराना है तो इनके उच्चनाथ को पकड़ो, इनको अगर मार देनी है, इनको पीटना होगा तो इनके नीचनाथ को पकड़ो, जिससे डरेंगे। जैसे मैंने कहा था कि 7th हाउस में अगर मान लीजिए मार्स बैठा हो तो शादी के लिए खराब है, लेकिन वही अगर उसको सैटर्न देख लें तो मार्स की हालत खराब हो जाती है। कैंसिलेशन इसलिए होगा क्योंकि उससे डर लगता है ना, भाई तुम्हारे घर में आके मैं उच्च का होता हूं, तुम चाहोगे तो मुझे पनिश कर सकते हो, अपने घर से तुम बाहर निकाल दोगे, मेरा उच्चता खत्म हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट देखें तो पता चल जाएगा कि 2 लोगों ने ब्लॉक कर रखा, अब नहीं जाएंगे आप विदेश। अच्छा वो दोनों लोग कौन है, तो वो देखिए कि वो चार्ट में 2 कौन से रिलेटिव हैं। अब भाई वो लड़का जो है पढ़ने जा रहा है, गर्लफ्रेंड आ गई, नहीं जी मत जाओ, वी आर इन रिलेशनशिप, कैसे जीऊंगी तुम्हारे बगैर। वो बच्चा जो है नहीं जाना है। पिताजी बीमार हो गए। हाँ जो धनु लग्न है ना, उसका भी जो पहला घर का स्वामी 12वें में जाता है ना, तो एक्चुअली लोग बोलते हैं फर्स्ट लॉर्ड में जाता है, नहीं होता। नहीं अगर देखिए क्योंकि जुपिटर फिर 4th को देख रहा है। ये बहुत चीज। धनु लग्न वालों के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये सबसे बेसिक है। मैं धनु लग्न हूँ,
मैं धनु लग्न हूं, विदेश गया, भाग आया वहां से, मुझे मन ही नहीं लग रहा था। वो भी वापस आ जाता है। मैं 4 महीने था और उसके बाद बहाना वाना लगा के चला, मैंने नौकरी छोड़, नहीं करना है मेरे को यार, मेरा देश बहुत अच्छा है, ऐसे गप कर लेते हैं, वहाँ तो कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, मजा आएगा रहने का, सेट होंगे। वहाँ बहुत सिंपल है वहाँ सर। हाँ, तो आप जैसे 4th हाउस जितना आपका स्ट्रांग होगा, आप अपने घर में उतने सुखी है। वहाँ पे किसी की ना दृष्टि है ना अच्छा प्लैनेट से, कुछ नहीं हो रहा। क्या बात कर रहे हैं, उसका लॉर्ड है। उस घर में जो उच्च होता है उसके कंडीशन को देखिए, उस घर में जो नीच होता है उसके कंडीशन को देखिए। खाली पड़ा हुआ है तो क्या हुआ भाई, आ जाओ। बिहार में 90s में, यूपी में घर खाली पड़ा रहता था, कोई आ गया उधर से दृष्टि डाल दी किसी ने, घर हथिया लिया वो। तो खाली घर पर द्वादशेष अगर लग्न पे हो, हाँ? फिर क्या कंडीशन बनती है? द्वादशेश अगर लग्न पे हो, द्वादशेष अगर लग्न पे हो तो बड़ा सिंपल है, खर्चा अपने ऊपर कर रहे हैं पहली चीज भाई। विदेश का क्या कंसेप्ट रहेगा उसमें? विदेश का 12 देखो, ये एक है कि यहाँ से जाएगा, दूसरा ये है कि विदेश से आपको कुछ आएगा जो आप अपने ऊपर खर्च करेंगे। ठीक है, जो विदेश से आपको फायदा हो रहा है उसके लिए फिर 8 और 4 का कनेक्शन पकड़ लीजिए। दूसरा ये भी हो सकता है कि मेडिटेशन जो है आप शुरू करें एक सर्टेन टाइम के बाद, जब प्लैनेट की मैच्योरिटी आएगी। क्या ये दोनों जब मेरे कॉम्बिनेशन का ही सेम बोल रहे हैं। अभी तक मेरा चल रहा है। फर्स्ट 12 में नहीं जा रहा है और मेरा 12वां भी फर्स्ट में फर्स्ट जा रहा है। में। तो एक्सचेंज हो गया ना, एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज भाई एक्सचेंज- ऐसे लोग डॉक्टर बन जाते हैं भाई। एक्सचेंज तो खत्म ही कर दो, एक्सचेंज तो अलग ही, वो तो अलग ही मजा है यार। वो अलग ही है। अब उसमें क्या कॉन्सेप्ट है, मान लो तुम मेरे घर चले गए, मैं तुम्हारे घर चला गया, तो हम दोनों कैसे बात करेंगे? क्या नाम हो आपका? अथर। तो मैं बोलूँगा अथर यार देखो, फ्रिज के ऊपर जो है ना वो डॉग वाली बिस्किट पड़ी, मेरे डॉग को दे देना। तो आप कहोगे अरे राजीव भाई देखो तो उधर पीछे का नल तो कहीं खुला तो नहीं, जाके बंद कर दो। व्हाट डज इट मीन? वी आर इनटू ईच अदर्स हाउस, और हमें जो काम घर पे करना था मैंने आपको डेजिग्नेट कर दिया, आपने मेरे को डेजिग्नेट कर दिया। मतलब स्वग्रही एक ठीक तरह है, की वो करेगा। अब जो घर, तो एक्सचेंज कितना बढ़िया काम करता है। काम जो मुझे करना है, मान लीजिए एक मेरी स्टूडेंट है, उसके चार्ट में मुझे याद है उसका 6 और 11 का एक्सचेंज है। ठीक है, 11 का मालिक 6 में आया हुआ है। रिजल्ट उसको जब भी दशा आएगी, जो 11th में जो प्लैनेट बैठा हुआ है वो किसका रिजल्ट देगा? 6th वाले प्लैनेट का देगा। कि अगर 6th वाला प्लैनेट 11th में रहता तो क्या होता, वो उस महादशा में रिजल्ट देगा। तो ये एक दूसरे को डेजिग्नेट कर रहे हैं। अच्छा, अब दोनों में दोस्ती कितनी है डिपेंड इस पे करता है, मैं तेरी कितनी सुनूंगा भाई। शनि चंद्रमा हाँ, अब जैसे सैटर्न ने मार्स को कहा कि तू मेरी सुन, मैं तुझे उच्चनाथ हूं तेरा, तो मार्स कहेगा मैं भी तो तुझे नीच करा सकता हूँ, चल अपन बराबर लेवल पे आ गए। सही है, आप एकदम परफेक्ट एज ए रिलेशन समझाते हो, वो परफेक्ट। तो जब वो समझोगे तो एक समझ बात में नहीं बताइए, होगा। अगर दोनों जैसे बुध और बृहस्पति हैं, दोनों 2 डिग्री और 3 डिग्री में, तब उनकी महादशा आएगी तो कौन किसका रिजल्ट देगा? एक ही घर में दोनों, एक ही घर में है दोनों और एक क्लोज दूसरे- डिग्री में है। एक घर में दूर के डिग्री पे भी हो तो भी एक दूसरे का ही रिजल्ट देंगे, अपना रिजल्ट नहीं देंगे। नहीं, आपने 2 का बताया, 3-4 का कंजंक्शन हो तब कैसे निकालेंगे? किताब पढ़ो। अरे यार ये तो बहुत सिंपल चीज है। डिग्री वाइज शुरू किया। डिग्री वाइज जो सबसे नीचे, मैं आपको एक ही सूत्र देता हूं। डिग्री वाला जो सबसे कम है ना, उससे आप जज करो, और सबसे अच्छा कन्वेंशन पड़ता है तो नाड़ी को यूज करो, प्रिंसिपल को इजीली। नहीं, उसका एक और तरीका भी है। 2 प्लैनेट तो हो गया, दोनों एक्सचेंज कर लिए रिजल्ट। इस सूत्र को लगाना, 3 प्लैनेट आ गए तो देखो कि महर्षि पराशर के हिसाब से उसमें मोस्ट बेनिफिक कौन है। ठीक है, सेकंड बेनिफिक, थर्ड बेनिफिक अरेंज कर लो। पहला और तीसरा जो है वो दोनों एक हो जाएंगे, बीच वाला किक्ड आउट। चलिए महादशा है, अंतर्दशा भी सही। भाई उस समय तुमको लगेगा ना कि दबे हुए कुचले हुए 2 लोग मिलकर के तुमको कुचल रहे हैं, यू विल हैव दैट फीलिंग। ये दोनों जो है वो आपस में रिजल्ट एक्सचेंज कर लेंगे। ये जो है आपस में रिजल्ट एक्सचेंज, तो 1 3 के साथ रिजल्ट एक्सचेंज किया, मतलब पहले की महादशा में तीसरे का मिलेगा रिजल्ट। बट रिमेंबर, अब इसमें भी क्या है, चूंकि ये सबसे शुभ है, ये सबसे अशुभ है। मान लो ये जुपिटर है, मान लो ये सैटर्न है, तो कहोगे यार सैटर्न की अच्छी नहीं जाएगी, सैटर्न वाली अच्छी जाएगी, जुपिटर वाली खराब जाएगी। और बीच वाला जो है वो कहीं उधेड़ बुन में अलग पड़ा हुआ है। तो एट द एंड ऑफ द डे 3 में से 1 का अच्छा रिजल्ट मिल रहा है आपको। प्रिंसिपल ये भी परफेक्ट है। और अगर डिग्री आप- वाइज भले ही दूसरे घर में हो, लेकिन डिग्री वाइज तीनों एक जैसे हो, 2 इस घर में 2 एक उस घर में, ना, वो मेरे एज का लड़का मोहल्ले में 3 घर बाद है, उससे मेरे को क्या लेना देना है, वो सब बेकार की बात। नहीं बगल के मोहल्ले में है। अरे बगल वाले घर में भी है तो सब मेरे को घर में बताओ कौन है। लेकिन अगर देखिए डिग्री से मैडम अगर मेरी वाइफ बगल वाले घर से है और मैके चली गई, आई एम नॉट विद माई वाइफ।
आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट गोइंग टू शेयर माय रूम विद समवन एल्स। भले डिग्री वाइज सेम हो। देखिए वो डिग्री का कॉन्सेप्ट अलग है, हाँ यही डिग्री इज अ टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। जब कंजंक्शन पढ़ते हैं ना तो हाउस, नक्षत्र और नक्षत्र पदा लेवल पे पकड़ो, पद लेवल तक। ये 3 हो गया, और एक्सचेंज इतना पकड़िए, मोर देन इनफ। सर बट एक क्वेश्चन है इसी में, जैसे कि आपने बोला ये परफेक्ट है, बट समझो किसी का बुध और शुक्र दोनों 10-10 डिग्री के हैं, तो लोग कंजक्शन भी पकड़ते हैं डिग्री वाइज, जैसे हाँ। वो बोले, मेरे को पता है वो देख, अलग हाँ मतलब हाँ, जैसे डिग्री वाइज उन्होंने पकड़ ली। कि दिक्कत है कि अगर राशियां ऐसी हों कि दृष्ट नहीं कर रही एक दूसरे से, तो आप क्या कर लोगे पकड़ के? क्या उसमें क्या एनर्जी एक्सचेंज होगा? ठीक है, ये तो कहने के लिए एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रहा है ना। कौन सी किताब में लिखा हुआ है? मेरे को रेफरेंस चाहिए होता है हमेशा। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग भी, वैसे बहुत लोग एक्चुअली क्या है ना, डिग्री सिस्टम जो है बड़ा आसान है। ये डिग्री है, वो डिग्री है। बेसिकली डिग्री डिफाइन करता है कारकास, चर कारकास। जैमिनी में डिग्री से चर कारकास डिफाइन होते हैं। उसमें भी जब 2 डिग्री सेम होगा तो मिनट पे चले जाते हैं, फिर सेकंड पे चले जाते हैं, और उसमें एक ऊपर नीचे आ जाता है। 2 ऐसे घर में बैठे हुए जहाँ से न दृष्टि है न कुछ है, तो इस डिग्री का कोई लेना था नहीं। सिर्फ कारका कैसे डिफाइन होगा उसके लिए मिनट सेकंड में हम चले जाएंगे। लेकिन मुझे आज तक ऐसा कुछ मिला नहीं कि दोनों सेम डिग्री के हैं तो अलग टाइप का। एग्जैक्टली, मैं भी वही, मेरा एंड वही था एक्चुअली, कि मुझे भी ऐसा कुछ मिला। कभी मिला नहीं। एक्सचेंज वाला अच्छा है। Exchange वो बहुत- जैसे जुपिटर और वो है, बुध है, तो दोनों एक दूसरे अब के 4 प्लैनेट आ गए कंजंक्शन में, 4 प्लैनेट आ गए, तो वो सिगरेट पीने के बाद। तो मैं 4 प्लैनेट की बात कर रहा था। अरे सर, अरे नहीं है, ये ऐसे ही रह जाएगा यार। हाँ खा जाओ। दे दो भाई, शेयर कर लो यार मेरे साथ, अच्छा लगेगा। हाँ शेयर कर लो, इसलिए क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगेगा अकेले खाने हाँ, में। वही सही में। मैं समझ रहा हूँ। उसको आप कर लेते इसमें हाफ क्या है, पहले से हाफ ले लो आप। ले लो यार, मतलब मेरे तरफ और से मंगा लो, खा लो। सर ये हाँ फूड का भी मतलब एक था कि फूड हम लोग बोलते हैं सेकंड हाउस है, नहीं, से हाँ, फूड देखते हैं। नहीं, सर मेरा फूड ये इज लाइक वी आर मींस इट्स द वीनस एंड द पीस व्हिच वी गेट व्हाइल ईटिंग द फूड दैट कैन बी क्लासिफाइड इनटू द मून एनर्जी। आपको मजा लेना है खाने के बाद, हाँ। ठीक है, कुछ मत करो। स्वर शास्त्र पिंगला नहीं ईड़ा, ईड़ा, हाँ। मूल वाला, जब वो अगर चल रहा हो ना और तब आप खा रहे हो या मेडिकल का कोई भी दवाई ले रहे हो ना, वो आपको लगेगी। अब वो नहीं राइट पे लगेगा ना, मैं खाना और राइट ऑस्ट्रेलिया सुनो 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 सुनो, मैं बता रहा हूँ। इतना स्वर शास्त्र में क्या जाना है, ज्योतिष में सब कुछ है। सूर्य चलते हैं 1 नंबर से, ऐसे घूमते हुए 7 नंबर में आते हैं संध्या के समय में। 8वां घर पड़ता है 4 से 6 के बीच में। बीमार पड़ो तो दवा खाना 4 से 6 के बीच में। अरे वाह, हाँ, देखो ये तो बहुत ही लॉन्जेविटी बढ़ जाएगी। सूर्य चलते हैं 1 से, ठीक है, सुबह से 7 होते होते संध्या हो जाती है। 8वां घर पड़ता है 4 से 6 बजे के बीच में। जब तबीयत खराब हो तो 4 से 6 के बीच में दवा लो, असर करेगी, लॉन्जेविटी बढ़ जाएगी। बहुत 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 सही। खाना 4 से 6 के बीच में खाओ, यंग रहोगे मेरी तरह। सिगरेट पियोगे तो कैसे रहोगे? हाँ सिगरेट पियोगे तो कैसे रहोगे? हाँ, वो 8th हाउस में राहु है मेरे। वो बोलूंगा तो फिर वो सब शुरू हो जाएगा, अरे यार ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, 6th हाउस 8th हाउस का इंपॉर्टेंस इतना है कि आप दवा खा रहे हैं, ठीक है, तो लॉन्जेविटी आपकी बढ़ती है उस समय। ये तो लग लॉट है। हाँ, रह करके उदास होते जाओगे और क्या, डूबते जाओगे। वो भी सर वो आज ही किसी का सुबह चार्ट देख के आया, उसका भी शनि है। हाँ। लग्न लॉर्ड आपने एक में देखा है, नवांश में किधर है लग्न लॉर्ड हाँ, में? बस लग नहीं। हाँ बस हो गया, बात खत्म है। ठीक है ना, टेंशन मत। सर केतु की महादशा को कैसे देखें? हाँ? केतु की महादशा केतु की महादशा को उसके डिस्पोस्टर से देख लीजिए। मेरी अब शुरू होने वाली है। हाँ, डिस्पोस्टर वगैरह। डिस्पोस्टर वो है आपका 2 नंबर में है केतु। लगन हाँ, में आपको 2 नंबर में केतु है। अच्छा ठीक है। हाँ, और उसका जो डिस्पोस्टर है कि आप उसको शुक्र है, देख लीजिए शुक्र कहाँ बैठा है। अच्छी ठीक है। है। सूर्य कहाँ है, तकलीफ है नहीं 6 में है। किसके साथ? बुध के साथ। अच्छा, बहुत अच्छा देगा, क्योंकि 5th का सस्टेनेंस 6th होता है, तो खुद बैठे हैं बुध के साथ। व्हाट डज इट मीन? अब इसको इंटरप्रिटेट करना है मेरे को, तो कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि आपकी केतु की महादशा चलेगी, जिसका जो डिस्पोस्टर है, जो लॉर्ड है, वो वीनस है, जो 5th में बैठा है सन के घर में। पहली चीज़ क्या है? यू विल बी डिसिप्लिन्ड, ठीक है, यू विल बी लॉयल टू योर पार्टनर इन दिस महादशा। अगर आप मान लीजिए नहीं लॉयल हैं तो भी आप लॉयल हो जाएगा, सन विल इंश्योर कि आपकी अंदर लॉयल्टी आ जाए। डिस्पोस्टर ऑफ वीनस इज इन द नेक्स्ट हाउस, ट्राइंग टू सस्टेन, बट सूर्य सन जो है इज ऑल्सो इंडिकेटिंग प्रारब्ध। और प्रारब्ध क्या हाउस में बैठे हैं, क्योंकि पूर्व पुण्य के मालिक हैं और प्रारब्ध में बैठे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी एक्टिवेट होंगी जो पूर्व जन्म में आपने अच्छा किया था, क्योंकि गुरु बैठे हुए हैं वहाँ पे, वीनस बैठे हुए हैं, ठीक है। अब वो बैठे किसके साथ हैं? मरकरी के साथ। मरकरी के अपने घर में,
मरकरी एग्जॉल्टेशन प्लेस में है, यह व्यक्ति इस महादशा में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेगा जो इसको पूर्व जन्म से मिला हुआ है, इस जन्म से उसका कोई लेना देना नहीं, और ये महादशा इसकी बहुत अच्छी जाएगी। मई से शुरू हो रही है। ऐसे आप Sun देखते का हैं। एक सूत्र था, मतलब बैठता हूँ कि wherever sun sets हम लोग बोलते हैं कि it's a good thing, but wherever sun sets सर वो पहले burn करता है ना वो जगह, it जलाता है पहले। नहीं, And ऐसा- उसके opposite में it gives good results। वो हाँ, तो आप- सिर्फ रिलेशनशिप में देखते हैं, Okay। वो जब रिलेशनशिप क्योंकि मेरे केस में ऐसा हुआ है, क्योंकि the thing is- 7th में अगर बैठ नहीं, जाए मेरे इसमें sun केतु 10th है and career related I have been always bouncing। ना 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 मून कहाँ है? मून 12th में है, मून 12th में है, तो आप मुझे बताओ 9th में कौन है? वीनस है। हाँ, वीनस को पकड़ो, उसमें प्रॉब्लम है। और वीनस एक्चुअली शायद मारा का भी है फॉर एरीज लगना। मार का छोड़ दो, मार का वर का काहे को डर लगता है? मार का छोड़ ही दो, जब आएगा समय तो मारेगा। मुझे ये बताओ, हाँ मुझे ये बताओ, मरने से क्या डरना है यार, जब तक जिंदा है जी लो ना। हाँ मतलब मरेंगे इस चीज को लेके आज ही मरता रहूं मैं? नहीं, आज एंजॉय करेंगे। मुझे इसलिए मैं बोलता हूँ कि मुझे नक्षत्र पूछने वाले से इसलिए क्योंकि दिन भर उनके दिमाग में चलते रहता है, कब मरूं, कब जीऊंगा, कब गर्लफ्रेंड आएगी, कब भागेगी। अपन सन वाले हैं, राशि वाले हैं, एकदम तटस्थ रहते हैं, न सुख में बहुत सुखी न दुख में बहुत दुखी। माता जी मेरी फोन की बहुत पहले की याद है, फूफा जी मर गए, मतलब अच्छा कोई बात नहीं, नानी मर गई, अच्छा कोई बात नहीं, तो मेरे को फोन आता है ये मर गए, मतलब कोई बात नहीं, ठीक है, एक दिन अपन भी चल जाएंगे, अगला कहेगा कोई बात नहीं। तो अभी वीनस के ऊपर एफ्लिक्शन क्या है वो देखो, देखो क्योंकि जॉब जो है ना डे टू डे, हाँ वो मैं बता रहा हूँ, डे टू डे जॉब आप मून से 10th पकड़ लो। हाँ आपका एरीज लगना है, 9th में बैठे हैं वो वीनस, जुपिटर कहाँ है? फर्स्ट शनि का कंजंक्शन है फर्स्ट हाउस। पहली बात तो शनि के साथ आ गए, अरे ठीक है, हाँ बीपीएस इसमें हाँ। गुरु और शनि एक साथ बैठते हैं ना, तो वो एरीज का सिग्निफिकेशन ऑफ कट कर देते हैं। हाँ वो एक तो वो कर देंगे करेक्ट, और दूसरा अब ये दोनों साथ बैठ गए, जुपिटर धर्मा और ये कर्मा। धर्म के रास्ते पे चलते हुए कलयुग में जब कर्म कीजिएगा तो कुटाना लिखा हुआ है बेटा, कोई ऑप्शन नहीं है, ये कलयुग है, राहु का युग है। 11th हाउस का अगर रिजल्ट देखना है एक्वेरियस का ना, तो राहु को पकड़ो, शनि को नहीं, ये बात सही है एकदम। क्योंकि शनि जो है वो शिवा के रूप हैं, महर्षि पराशर के ज़माने में रिजल्ट देते थे, अब राहु देते हैं। ये दोनों साथ बैठ गए, ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लाइबिलिटी लेके चल रहा है, घर पे रहेगा तो भी, काम पे रहेगा तो भी। उस लाइबिलिटी लेने की वजह से आपको, अच्छा लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, सैटर्न जो है वो क्रियमन कर्म दिखाते हैं, रिसेंट पास्ट। जैसे मैंने केतु को बोला कि केतु जहाँ बैठेंगे वो लोगों को ला के आएंगे और कर्मा कैंसिल कराएंगे, सेम चीज़ सैटर्न। अब वो देख रहे हैं कि इसको ट्राइन में पड़ गए वीनस के, अब आपकी नौकरी चेंज होती रहेगी, रोज डिपार्टमेंट बदलेगा, नए लोग आ रहे होंगे, नई जिम्मेदारी मिल रही है, आपको मार पड़ रही है, उसमें पनिशमेंट मिल रही है, और आप आके बोल रहे हैं यार 10th में बैठ के सन खराब किए हुए, बेचारा सन की कोई गलती नहीं है। तो बेचारे सन की कोई गलती नहीं है। 6th हाउस सन बड़ा अच्छा है, तो इतने महिला है 6th हाउस, अगर पुरुष में 6th हाउस में अगर सन मिल जाए, एक लाइन का प्रेडिक्शन दो, यह आदमी रास्ते में मिलने वाली हर एक औरत को जीतना चाहता है। सर इवन वीनस थर्ड हाउस एक्चुअली 6th हाउस जो है आपको करेज भी देता है टू फाइट विद, ठीक है, और उसका अगला घर 7वां तो राजा है, ठीक है, 7वां घर स्पाउस दिखा रहा है, अगर लड़का है केस में तो वो हर हाउस है, हाउस तो वो 7वें घर से जो भी आ रहा है ना, वो सबको कैप्चर करना चाहता है, ये उसकी मेंटालिटी होती है। 6th हाउस सन देखो, उसको बोलो बेटा जो भी रास्ते में मिल रहा है तुम उसको कॉन्कर करना चाहते हो, ठीक है, तो वो बोले चाहे नहीं बोले, बट उसका इतिहास यही रहा है। हाँ 4 प्लैनेट का कंजंक्शन। अब आते हैं 4 पे, तो फिर वैसे ही अरेंज कर लो, सबसे ज़्यादा बेनिफिट, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम। पहला और चौथा एक हो जाएगा, दूसरा और तीसरा चार्ट के हिसाब से बेनिफिट ले रहे हैं या नैसर्गिक? नैसर्गिक। महर्षि पराशर को मैंने कोट किया, जुपिटर, जुपिटर, वीनस, मरकरी चंद्रमा, कंडीशन, चंद्रमा अगर पक्ष बला है शुक्ल तो मरकरी से ऊपर चले जाएंगे, अगर वो अमावस्या मेरी तरह हैं तो और नीचे आ जाएंगे वो। तभी ठीक है। मेरा और आपके इसमें आपने बोला था तिथि देख, हाँ, मेरे को याद है। क्योंकि तिथि बहुत कुछ है ना कि सन से कितने डिस्टेंस पे, जो ये बात बोल रहा था वन करेगा, बिकॉज देखो अब वो जो नीच भंग वाली बात थी ना, उसमें भी
क्यों चंद्रमा से पकड़ते हैं उसके पीछे भी रीज़न है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो राशियाँ डिफाइन है आपके सूर्य के उस पर, और चंद्रमा ये बताता है कि भाई उसका रिफ्लेक्शन, सन यहाँ है, मून यहाँ है, लाइट पड़ा उसका रिफ्लेक्शन, तो सन का जो भी किया धरा है ना उसको निकालने के लिए मून है, जो लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ेगा तो वो वहाँ से खींच के बाहर निकाल देंगे। मतलब इसमें मेरा हाँ, तो वो क्या है कि अगर मान लो ऐसे बैठे हुए हैं तो 1 4 7 मैंने कहा, ठीक है, तो वो जो रिफ्लेक्शन है ना उसी से वो बाहर लेकर के आते हैं। बट ठीक है, कुछ बोलना है, कुछ बोलना नहीं, ये अलग ही था क्वेश्चन, आप पहले हाँ, तो वो 4 वाला, तो ये ग्रुप बन गया नैसर्गिक का। कंबस्ट में भी ऐसे ही है ना, कंबस्ट में भी वही सन की रेज। इसको खत्म कर लेते हैं उसके बाद उसके बाद बीच वाला ये दोनों आ गए। अब ये दोनों, अब दोनों 2 ग्रुप हो गया, गैंग वॉर चालू हो गया। तो पहले दोनों आपस में लड़ लेंगे, ठीक है, आपस में ये एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं। 1 4 का रिजल्ट देगा, 4 1 का रिजल्ट देगा, 2 3 का रिजल्ट देगा, 3 2 का रिजल्ट देगा। लेकिन दोनों ग्रुप में जो ज्यादा मजबूत ग्रुप होगा वो उस घर को भोगने के लिए तैयार है, उसके रिसोर्सेस को यूज करेगा। ऑलवेज रिमेंबर, उस हाउस के रिसोर्सेस को यूज करके रिजल्ट उसको अपने घर पहुंचाना है। तो मान लीजिए कि जुपिटर और मार्स ने एक ग्रुप फॉर्म किया अगेंस्ट ऑफ मरकरी एंड सैटर्न फॉर एग्जांपल। शुभता में चलें तो सैटर्न से नीचे मार्स आएंगे, वो और ज्यादा खराब है, ठीक है। तो मरकरी और सैटर्न का एजेंडा क्या है कि भाई मैं जेमिनी में लेके जाऊं, वर्गो में लेके जाऊं, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस में लेके जाऊं। जुपिटर और मार्स बोल रहे हैं कि नहीं यार, मेरे को लेकर के जाना है सजिटेरियस में, पाइसिस में, एरीज में और स्कॉर्पियो में। क्वेश्चन उठता है इस घर के रिसोर्स को यूज कौन करेगा। अब दोनों में लड़ाई हो गई। वो जो राशि है वो मान लीजिए तुला राशि है, जीत गए दोनों, क्योंकि जो डिस्पोस्टर वो सपोर्ट किसको कर रहा है भाई, अपने ग्रुप को करेगा। अपने ग्रुप को सपोर्ट करेगा। तो सैटर्न और मरकरी दे वॉन द वॉर। अब ये इसको रिसोर्स को यूज करके अपने घर को रिजल्ट दे देंगे। बेचारा पड़ा हुआ है गुरु, आप कहते रहो 9वें घर में गुरु हैं, इनकी दशा में आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और बच्चा कह रहा है यार रिजल्ट तो मैंने पंडित जी ऐसी बोल के निकल गए। बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अगर वही वहां पे सन की राशि है लियो, ये लोग जीत गए, और ये अपने घर को, हाँ ये अपने घर को फीड कर रहे हैं, और वो दोनों पीछे हो गए। तो इस तरह से 4 को देखेंगे। 5 में चलते हैं। देखिए 4 डेंजरस है। 4 and 4 above इज प्रबराज योगा। प्रबराज योगा महर्षि पराशर कहते हैं कि जिस किसी भी घर में, स्पेशली अगर केंद्रा की बात करें तो 4 प्लैनेट अगर बैठ गए तो उस घर को डिस्टर्ब कर देते हैं, बिकॉज वो काफ़ी लोड हो जाता है, पूरी एनर्जी एक तरफ जा रही है। और स्पेशली जो 4 केंद्राज हैं ये हमारे जीवन के 4 आधार हैं, 4 पिलर्स हैं। एक पे बैठ गया वो एक पिलर टूट जाता है। एनीथिंग बियॉन्ड 4 इवन मोर रिस्की। 5 6 5 में वही होगा, 2 2 का ग्रुप बनेगा, एगो बीच वाला बाहर हो गया। 6 में 3 3 का ग्रुप बनेगा, उनके बीच में लड़ाई होगी। तो ऐसा नहीं है, वो मैंने एक बार किसी को कहा था, एक एग्जाम्पल देता हूँ, 3 वाले में बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि क्वेश्चन उठता है 3 3 वाला मिल जाता है। नहीं 6 का अगर तो मेरा एग्जाम्पल 6 में मान लीजिए 6 है, ठीक है, तो ये 3 का ग्रुप फॉर्म हो गया, 3 3 का, तो इन दोनों में से एक ग्रुप जीत गया। तो अब इसमें क्या होगा। तो मैं ऐसे गाँव में बात चलती है तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि मान लो सास ननद और बहू 3 है। सास ननद जो है वो बहू के साथ लड़ रही है। बहू किसी कारण से बेटा के साथ दूसरे देश चली गई, दूसरे शहर चल गई। लड़ने की आदत तो रह गई ना, अब सास ननद आपसे में लड़ जाएगी माँ बेटी, क्योंकि लड़ने की आदत है। इस ग्रुप में तो आप जीत गए हैं, फिर यहाँ लड़ाई शुरू हो गई। अब ये दोनों एक हो गए, ये बाहर हो गया बेचारा मित्र होते हुए ये बाहर हो गया। अब इन्होंने रिजल्ट एक्सचेंज किया, दिस इज स्क्वीज्ड आउट। इन दोनों में इन्होंने रिजल्ट एक्सचेंज किया, दिस इज स्क्वीज्ड आउट। तो 2 2 प्लैनेट बाहर हो गए जिनकी दशा बहुत खराब होने जा रही है। ये दोनों में जो वॉर जीत रहे हैं वो रिसोर्स ज्यादा यूज कर रहे हैं, दूसरा ऐसे पड़ा हुआ है। इससे बचने का उपाय है कि आपका प्लैनेट अस्त हो जाए। इतने प्लैनेट कंबस्ट हो जाएं, अस्तंगता उसको बोलते हैं, इतने प्लैनेट अस्त हो जाएं कि वो नंबर घट के आ जाए 4 4 से कम, 3 आ जाए तो सबसे अच्छा है, 3 सबसे बढ़िया है। तो जितने ज्यादा कंबस्ट होते जाएंगे उतना बढ़िया आपके लिए। आपके सारे कंबस्ट हो जाए, एक कोई बच जाए, बहुत बढ़िया है जी, सर बैठा हुआ है, फर्स्ट क्लास, आप अमीर आदमी हो जाएंगे। लेकिन अगर प्रबराज योगा में 4 से ऊपर प्लैनेट रहे और कंबस्त नहीं है, आपके में कंबस्ट है? हाँ होगा, मैंने देखा है, तो वैसा व्यक्ति भीख भी मांग सकता है। वैसा व्यक्ति संसार को छोड़ के पहाड़ पे भी जा सकता है। भीख मांगने का मतलब होता है ऐसी स्थिति में रहना जहां संसार से आप कट गए, आप दूसरे पे आश्रित हो गए हैं, ठीक है, खाने के लिए आश्रित हो गए हैं। हो सकता है आप, भाई आश्रित सिर्फ इंसान पे क्यों होगा, वो जंगल में चला गया, कंदमूल फल खा रहा है। सेम इंटरप्रिटेशन है। प्लैनेट कौन है,
सैटर्न है रोड पे लाके खड़ा कर देंगे, जुपिटर है जंगल भिजवा देंगे। आपको वो करके देखना होगा। सही है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि जो ये कंजंक्शन है वो क्या है, क्योंकि कंजंक्शन नहीं समझेंगे ना, कंजंक्शन और एस्पेक्ट नहीं समझेंगे, और फिर उसके बाद एस्पेक्ट। हाँ अगर नहीं समझेंगे तो फिर, और डिस्पोस्टर, डिस्पोस्टर उच्च नाथ, नीच नाथ, मित्र, उसका शत्रु, वो समझना तो सभी है ले दे करके। हाँ, क्या क्वेश्चन था? बहुत सबसे मजेदार, परसों मैं एक चार्ट देख रहा था, दो प्लैनेट एक्सचेंज में थे, ठीक है, और जो एक्सचेंज में थे वो रेट्रो भी थे। अरे भाई एक्चुअली वो सैटर्न और जुपिटर, हाँ ये दोनों रेट्रो में थे, ठीक है, ये दोनों रेट्रो में थे और ये दोनों एक्सचेंज में भी। हाँ अब देखो कि अब क्वेश्चन उठता है किस घर करेगा? कि पहले मैं एक्सचेंज कराऊं तब दूसरे घर में ले जाऊं, या मैं पहले दूसरे घर में ले जाऊं तब एक्सचेंज सोचूं। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, सोच के देखो। पहले एक्सचेंज या पहले रेट्रो? सर पहले एक्सचेंज। मेरे हिसाब से मैं भी पहले एक्सचेंज ही बोलूंगा। क्यों? आई फील एक्सिस में अलग घूम रहे हैं ना, तो अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोनॉमी अगर बोले तो रेट्रो पे है ना सर। हाँ। बराबर ना? नहीं मतलब मेरा, मैं लॉजिक सोच रहा हूँ। लॉजिक सोचो, अरे ज्योतिष लॉजिक ही है। वही। हाँ नहीं, मैं इसके बारे में कुछ पढ़ा नहीं था, इसलिए मैं सोच नहीं पा रहा, तो लॉजिक सोच रहा हूँ। मैं फिर भी एक्सचेंज पे ही जाऊंगा, बट क्यों? मेरा अंदर से वो फीलिंग बोला इसके लिए। मैं बताता हूँ, यू आर राइट। एक्सचेंज। क्यों? क्योंकि जब कोई प्लैनेट किसी घर में घुसता है तो उस समय वो रेट्रो नहीं रहता है। आपका चार्ट जिस समय आप पैदा हुए थे उस समय का ट्रांजिट चार्ट है, ठीक है, तो जब वो घुसा तब वो रेट्रो नहीं था, उस समय एक्सचेंज उसका शुरू हुआ, रेट्रो तो वो बाद में हुआ ना। तो राशि में जो उसकी एंट्री हुई थी वो डायरेक्ट हुई थी, इसलिए पहले एक्सचेंज कराएंगे और तब उसको रिवर्स में लेकर के जाएंगे अपोजिट हाउस में। ऐसा होता है रेट्रो में ही घुसता है। जैसे अगर आपको दिख रहा है चार्ट में, अभी जैसे हाँ, बुध हुआ, अगर रेट्रो में घुसा है, अगर आप देख ली कि रेट्रो में घुसा है तो पहले रेट्रो पकड़ेंगे तब एक्सचेंज कराएंगे। लेकिन 90% केस में वो एंटर कर जाता है। डिग्री पे आप देख लीजिए कहाँ पे अभी है। हाँ, सर जैसे 29 डिग्री पे रेट्रो हुआ था तो वो सीधा ही घुसा होगा। हाँ ऑब्वियस सी बात है ना। हाँ, इतना डिग्री हो गया। हाँ तो सीधा ही घुसा होगा। होगा। अभी जैसे अभी जा रहे हैं, क्या नाम है ये, जुपिटर, जुपिटर। 8 अक्टूबर या 9 अक्टूबर से रेट्रो होंगे। अब उस समय में जो है रेट्रो होगा तो पहले मैं एक्सचेंज पकड़ूंगा अगर किसी घर के साथ एक्सचेंज में है तो, और तब मैं रेट्रो लूंगा, तब मैं अपोजिट घर ले जाऊंगा। तो यहां जाके मामला फंसता है और तब आप अलाय बलाय जो है प्रेडिक्शन दिए जा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। ये कॉम्प्लिकेट कर देता है चार्ट को, बहुत टफ है एक्चुअली। क्योंकि आपके पास देखिए आपके पास आएगा कौन, मैं बताता हूँ। जिसके प्लैनेट्स मरण कारक अवस्था में है, मैं बता रहा हूँ, जिसके प्लैनेट अस्तंगता में है, जिसके प्लैनेट रेट्रो में है और जिसके प्लैनेट एक्सचेंज में है, जिसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, उसका डिसीजन काम नहीं कर रहा है, वो आपके पास आता है। और आपको क्या चाहिए? 3 एक्सॉल्टेड 2 स्वग्रही प्रेडिक्ट करने के लिए, ठीक है। आपने तो पढ़ रखा है भाई, वीनस मार्स अगर है तो दे आर फिजिकली अट्रैक्टेड टू ईच अदर। उसमें से वीनस उलट गया, मान लीजिए रेट्रो हो गया, अब आपका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, वेरी पैशनेट एंड ऑल, और अगला कह रहा मेरे को शादी नहीं करनी है जी। क्योंकि आपने जो पढ़ाई पढ़ी, आप सीधा सीधी बस चार्ट देख करके, हाँ जो वो पढ़ा कि महर्षि पराशर में, या फिर खास करके ये बीएनएन आजकल बर्बाद किए हुए, बीएनएन में ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन है। बट एक्चुअल वही लोग आपके पास आएंगे, जैसे वो लग्नेश वाला आया था जिसका मरण कारक अवस्था में था, वो कहाँ जाएगा? मेरे पास नहीं, जब मेरे पास आया तो बोला सर यू आर 15th पर्सन, कौन सा प्लैनेट था? जुपिटर, यू आर 15th पर्सन जस्ट विद इन 1 year and 4 months। सैटर्न जब आए थे एक्वेरियस में, उसके बाद से वो शुरू किया, तो मैं 15वां एस्ट्रोलॉजर था जिसके पास वो आया था। क्यों भाई? जुपिटर मरण कारक अवस्था में है, कोई ऑप्शन नहीं है। अब क्या हुआ कि धनु लगना था, 3rd हाउस क्या पड़ेगा? एक्वेरियस। एक्वेरियस में सैटर्न आ गए तो हालत खराब हो गई भाई। जिसके घर में आपको नीचता पकड़े हुए, मतलब आप मरण कारक अवस्था में, कराया नहीं कराया अपनी बात है। सोचो उसकी मन स्थिति, लग्नेश डूबे हुए हैं और वो मालिक भी आगे और डुबाने के लिए मरण का। अब वो बेचारा परेशान है, पेपाल में काम करता है, सर में पेपाल में राजा की तरह काम करता था, मुझे याद नहीं, इतना ही याद है क्योंकि उससे काफी कॉन्वर्सेशन इसके ऊपर हुई थी। तो वो परेशान था, तो ऐसे लोग आपके पास आएंगे। अब आप सोचिएगा बढ़िया वाला प्लैनेट आ जाए तो थोड़ी कोई आएगा, जो ऊंच का क्यों। हाँ तो शनि के टाइम पे आ जाएंगे। मेरे फेवरेट प्लैनेट ऐसे ना बोलो। हाँ
राहु केतु शनि के टाइम पे मोस्टली आते हैं। नहीं, मैंने देखा है बहुत सारी सफलताएं नहीं, राहु के मैं शनि बताऊं, में मिलती हैं। मैक्सिमम जो लोग आपके पास आएंगे कुछ न कुछ लग्नेश में प्रॉब्लम चल रहा है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू टेक डिसीजन, और वॉट एवर डिसीजन दैट दे आर टेकिंग वो रिजल्ट उनको उल्टा मिल रहा है, तो वो आपके पास आते हैं हेल्प मी, दे आर रीचिंग आउट टू समवन एल्स, क्योंकि उनका लग्नेश उनको काम नहीं कर रहा है। तो ज्योतिष के पास जो भी आएगा उसके लग्नेश को वाट लगी हुई है कहीं ना कहीं से। सर लग्नेश अगर वृश्चिक में 6th में आके वक्री हो गया, 12th में लेके चले जाओ, रिजल्ट देखो। हाँ, exactly. वृश्चिक है सर, वृश्चिक में अगर 6 में आ गया स्वग्रही हो गया, और ऊपर गया ना टॉरस में आ गया ना, लिब्रा में 7th में आ ना, गया, लिब्रा में लिब्रा में आ गया, वृश्चिक का है ना, वृश्चिक है ना, 6th हाउस 6 वृश्चिक में है ना। नहीं, नहीं, वक्री नहीं। हो गया। हाँ वो तो वृश्चिक लगना, हाँ वृश्चिक लगना है, हाँ 6th में आया, वक्री हुआ, उठा के वापस ले जाओ, 7वां आपको तुला का रिजल्ट देगा जो भी प्लैनेट है। वहाँ जुपिटर है। मुझे उससे मतलब नहीं है, यहाँ से जो उठ के गया है राशि भाव देख नहीं, लीजिए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि लग्नेश का कंडीशन कैसा है ये। कौन लग्नेश क्या है आपका? मंगल। मंगल, वो 6ठे में आया, रेट्रो होके चला गया 12th में, ओके। साइन खराब है उसके लिए। तुला। तुला बहुत पसंद नहीं करते, उनको पसंद ही नहीं पड़ता है। सम नहीं, बिकॉज ही इज वॉरियर, ही इज इंटरेस्टेड इन फाइटिंग द वॉर रादर देन गेटिंग इनटू रिलेशनशिप एंड ऑल दैट। ना, ही इज नॉट इंटरेस्टेड। और वहाँ वीनस एक्सॉल्ट हो जाते हैं तो डबल मार पड़ रही है मार्स को, ओके। ठीक है। वहाँ बैठे कौन है? जुपिटर। वो सेविंग ग्रेस है उसके लिए, वो रेट्रो नहीं है ना। नहीं। हाँ, गनीमत, वो सेविंग ग्रेस है, क्योंकि वीनस अगर एक्सॉल्ट होता है उनका घर है और ये दोनों सेम ग्रुप के हैं, तो बोलेंगे चल मैं तुझे राहत दे देता हूँ, लग्नेश इज सेफ्ड। बट बिकॉज लग्नेश अपने से एक घर गए हैं पीछे, पूरे जीवन इनसिक्योर रहिएगा, रिलेशनशिप को लेकर के, अध्यात्म को लेकर के, अपने कर्म को लेकर के। आप डॉक्टर हैं, पूरे जीवन आपके मन में जैसे सही चल रहा है, सब कुछ ठीक है, करते मेरा रहिए। नहीं है सर, जिस जनरल वैसे इनसिक्योरिटी देगा आपको, यस। रिलेशनशिप में इनसिक्योर रहेगा, सर्विस में इनसिक्योर रहेगा, खर्चे को लेकर के इनसिक्योर रहेगा, विदेश जाएगा तो इनसिक्योर रहेगा। इनसिक्योरिटी उसके जीवन, पूरे जीवन रहने वाली है कंडीशन। अब उसको वहां से निकालना है तो कौन निकाल सकता है? ईदर वीनस और जुपिटर। वीनस विल नॉट बी इंटरेस्टेड, थोड़े बहुत होंगे, अपोजिट ग्रुप के हैं। जुपिटर इज बेस्ट, बोलो जुपिटर 12th हाउस में बोलो कि जुपिटर का मंत्रा चैंटिंग करें, वीनस लगन पे है। उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जुपिटर का मंत्रा चैंटिंग करें, जुपिटर शिव जी हैं, बोलो नमः शिवाय का जाप करते रहे, बाहर आ जाएगा। जुपिटर सर, मैं आपको क्या लगता है, जब भी मैंने मतलब जितना मैंने देखा, जब भी बहुत जगह पे अफिक्टेड होता है ना बहुत सारे चार्ट्स में, तो उनके पास बहुत टाइम एक्यूरेट नहीं होता, उनको तकलीफ होती है। सबसे पहली बात है ना कि ये जुपिटर हवा बन गया है। जुपिटर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। एक बार, हाँ, ये ऐसा कुछ नहीं जबकि है। जुपिटर की आप स्टोरी देखोगे तो उनने खुद ने भी कांड किए हुए हैं। तब तो जाके पत्नी का रेप हुआ था, ऐसी थोड़ी हुआ था, नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि ऐसी मैं थोड़ी हुआ सीधा था। नहीं देख रहा हूँ। जुपिटर हाँ। में भी खराब रिजल्ट आता है। जुपिटर की महादशा, जुपिटर के अंतर्दशा में लोग मरते हैं जी। हाँ, वहाँ मार्केश बनते हैं कई हाँ, तो बार। वो जब मारते हैं तो फिर उसका पानी नहीं मिलता है। बहुत उनका और करैत सांप का मारा हुआ पानी नहीं पी पाता बेचारा। मेरा तो जुपिटर का जब ये अंतर चालू हुआ था अभी रिसेंटली, तो बहुत मेंटली खासकर तुला लगने के लिए तो बड़ा खराब नहीं, रिजल्ट मेरा देता है। अच्छा नहीं। जुपिटर कहाँ है? जुपिटर तुला लगने के लिए अच्छा नहीं। देखो, फर्स्ट में शनि का मतलब क्या हो, तो बाई डिफॉल्ट कालपुरुष के हिसाब से नीच के हो गए। तो जुपिटर को, और जुपिटर रिजल्ट किसका देंगे? डेबिलिटेटेड शनि का। आपकी हालत खराब थी। अच्छा देते हैं। वृश्चिक में जुपिटर वृश्चिक में गुरु तभी बहुत अच्छा देगा। एक सूत्र है, मैं कसम से रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। वृश्चिक में गुरु तभी अच्छा देता है जब शुक्र भी साथ में। अब मुझे ऑनेस्टली अच्छा, इसके पीछे का रीजन अब मैं एक चीज बताता हूँ, ये जितने भी सूत्र है ना, एक भी याद मत करो। सही ये बात दिक्कत है यार, ये मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं अभी पढ़ाया ना, इस पैटर्न को लेके चलो, तुम्हें कोई सूत्र याद करने की जरूरत नहीं ये पड़ेगी। अच्छा पैटर्न। लोग आते हैं, सर ये मेरा योग कारक है, ये तो मैं बोला मैं क्या करूँ? वो खास करके टॉरस वाले, सर शनि मेरा योग कारक है, नहीं, हम अच्छा रिजल्ट देता है। मैं बोला क्या करूँ, मैं क्या करूँ अगर शनि योग कारक है? वो देता जरूर है। मुझे तो Toughness, struggle, मैंने देखा है। सब बोलते हैं सैटर्न, मतलब ऐसे गुरु। मुझे तो सबसे फैसिनेटिंग राहु Death, लगता है। सब कुछ मत देते पूछो, हैं। मेरा तो राहु फेवरेट। नीलकंठ के दिलों में निवास। भाई मेरे तो बहुत फेवरेट प्यारा। हैं, प्यारा राहु लगता है। केतु मेरे फेवरेट हैं। प्यारा। अच्छा, राहु सब घर में अच्छे हैं, उसकी एनर्जी को समझिए, राहु बहुत अच्छे हैं। फुकट में उसको बहुत गंदा बना के रखा हाँ, है। राहु सबसे अच्छे हैं मेरे जीवन में, जो मुझे मिला राहु से ही मिला है। अलग बात है कि जब आप नहीं समझते हैं तो पनिश करते हैं। मेरे को याद ही नहीं आ रहा मुझे कुछ। राहु नमाज में भी तो अच्छा होना चाहिए। आई थिंक 9th हाउस एक्वेरियस में। हाँ, एक्वेरियस में है ना, 9th हाउस। Aquarius का एक्वेरियस का नवांश हमेशा अनप्रेडिक्टेबल। अरे बहुत ज्यादा, सर, बहुत tough ज्यादा, है बहुत Aquarius ज्यादा। का नवांश। एक्वेरियस इज द वर्स्ट साइन इन सन इन नवांशा। नवांश में सबसे खराब
और उसके बाद भी उस नहीं, दो चार, वहाँ 4 प्लैनेट बैठे हुए हैं, 4 नहीं, मरकरी, सैटर्न, मार्स और राहु, 4 प्लैनेट। एक्वेरियस ऐसे भी अनप्रेडिक्टेबल सबसे बेकार साइन है। Many a times you will try your best, you will not get the support from the world. Yes. You will be keep on crying. And when you are crying, go to मम्मी के पास जाओ, देवी माँ के पास जाओ, आपको मिलेगा। You won't believe, मैं तो शिव जी का, ठीक है, मेरे आराध्य देव राम जी हैं, शिव जी की मैं आराधना करता हूँ, वो माध्यम है। लास्ट फ्यू मंथ से आई एम गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स माँ काली बहुत ज़्यादा। और मुझे मेरे गुरु ने बताया था कि 2025 में मुझे रियल मेरे गुरु मिलेंगे, स्पिरिचुअल गुरु, और उसके लिए उन्होंने कहा था कलकत्ता जाने के लिए रामकृष्ण परमहंस जो मिशन है ना वो उसमें। अच्छा, मैं 2021 में वीज़ा के लिए गया था कोलकाता, तो वहाँ 2 मंदिर है काली माँ का, एक तो काली घाट वाला है और एक दक्षिणेश्वर है। दक्षिणेश्वर रामकृष्ण परमहंस का है। मुझे काली घाट जाना था, कन्फ्यूजन में मैं वहाँ पहुँच गया, मेरे को समझ में, हाँ, तो मेरे को आइडिया नहीं था, मैं वहाँ पहुँच गया, पहुँचा, जब घूम घाम के आया, मैं बोली यार मैं गया वहीं जहाँ मेरे गुरु ने कहा था। देन यू वॉन्ट बिलीव, अभी जिनके यहाँ ठहरा हूँ वो काली भक्त है, हाँ, और ये भी एक प्रारब्धी है, और उनके पास एक फोटोग्राफ है विच इज़ लाइक, आज तक मैंने जिंदगी में ऐसा फोटो नहीं देखा है, अंदर से आया मुझे, मतलब देख करके आई हैव नेवर सीन सच फोटोग्राफ ऑफ माँ काली। आगे माँ शारदा है, पत्नी जो है, हाँ, और फिर जब उनसे बात होने लगी तो मैंने फोटो लिया कि मैं इसको फ्रेम करा के प्रिंट आउट करके रखूंगा आपको। और मुझे अब लग रहा है कि मुझे उनकी पूजा, और मैं से भी अमावस्या बॉर्न हूँ, हाँ, तो मुझे अब काली जी की याद आ रही है, अब जाऊंगा अब उसमें, लेकिन हाँ, तंत्रा में नहीं जाना है मुझे। देखिए डिपेंड आप कौन किसको, हाँ, मतलब देखिए मेरे ऊपर असर आएगा, इट मीन्स दैट आई विल गेट पनिश्ड, आई एम रेडी फॉर द पनिशमेंट, दैट इज ओनली पनिशमेंट ना, आई एम रेडी टू गेट द पनिशमेंट। मुझे ठीक है भाई, कर्मा कैंसिल तो होगा ना, कुछ तो आगे बढ़ेंगे, कब तक इसी जीवन में लगे रहना, आने जाना नहीं करना मेरे को, आना जाना, आई एम डन। तो जितनी जल्दी होने वाली, इतनी जल्दी मिलने वाला है नहीं, कहाँ से मिलेगा। राहु 8 में 4 प्लैनेट लेके एक्वेरियस में बैठे हुए हैं, 500 गलतियां मैंने अपने जीवन में करी है। कोई भी चार्ट देगा बोले ये आदमी बहुत गलती, हाँ मैंने की है। कौन से नंबर में है सर? हाँ, राहु कौन से नंबर में है? 9। उसका राशि साइन क्या है? किस में? D9 में? D1 में कैंसर, डिस्पोस्टर, अमावस्या जी, अमावस्या खत्म। अष्टम जा रहा 4 से 11। आपके राहु कैंसर में